जय हिंद। इस क्लास में आज झारखंड जेट, बिहार स्टेट, यूपी टेट, नेट, जीआरएफ इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज 50 एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? 343, 348, 349, 351 में। तो यहाँ क्वेश्चन को समझिए, समसामयिक संस्कृति का वहन के दायित्व किस में किया गया है? तो आंसर 351 में। सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मरवाड़ी और मेवाड़ी। तो राजस्थान की बोली नहीं के बारे में जिक्र किया है। आंसर बी, मंडियाली। थर्ड है, तौलिया मूलतः ठीक है किस भाषा का शब्द है? तौलिया जो हम लोग घरेलू यूज के लिए प्रयोग करते हैं, जो नहाने के लिए, तो उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। आंसर सी, पुर्तगाली शब्द है तौलिया, ध्यान रखेंगे। फोर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो 8वीं अनुसूची का जिक्र किया है, ठीक है, अनुच्छेद के बाद किया है। तो नेपाली को आप ध्यान रखेंगे, नेपाली अर्थात नमक, ठीक है। तो यह भाषा जो है 8वीं अनुसूची में दर्ज है, ठीक है, नेपाली। 5, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? 1, 2, 3, 4। किस प्रकरण में यह पंक्ति कही गई है? आंसर डी, प्रकरण 4 में। 6 है, अभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे क्या है, पोथियों में चलती रहती है। उपयुक्त कथन किसका है? ठीक है, यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार अभी बंगाल टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन था, अधिकतर कथन ही पूछ देता है। केवीएस में भी कथन आया हुआ था, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। राहुल सकृत्यायन की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सी की। आंसर नामवर सी की है। 7, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति, नरपति नाल्हा, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। आंसर सी, अमीर खुसरो की है। 8 है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सुर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? कबीर की, नामदेव की, रहदास की, मलुकदास की। तो यह पंक्ति किसके लिए है? आंसर नामदेव की पंक्ति है। 9 है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्ति और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी अस्तिकता नासिकता के बाद मूलतः यही है कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्ति होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामाशंकर शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह पंक्ति किस साहित्यकार के है? आंसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। निम्नलिखित में कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं के बारे में जिक्र किया है? आंसर ये, नाभादास। 11, हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक ही बहुत ही प्रचलित है, पाठ ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है? मतीराम, देव, महाराज, जसवंत सिंह,
पद्माकर। तो यह कथन किसके लिए कहा गया? आंसर सी, महाराज जसवंत सिंह। 12 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं? ध्यान मंजरी, कुंडिला, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। निम्नलिखित में से कौन सा रचना अग्रदास की नहीं है? आंसर डी, रूप मंजरी। 13 आदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर ये, रामचंद्र शुक्ल। 14 है पूर्ण जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आंसर डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 15 काली कौतुम की रचिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतिभा नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। कली कौतुम के रचनाकार कौन है? आंसर बी, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। 16 है हिंसा नल से शांत नहीं होता। हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र से है, जयद्रथ वध से है, उन्मुक्त से है, अशोक की चिंता। तो हिंसा नल किस काव्य से लिया गया है? आंसर सी, उन्मुक्त से लिया गया है। 17 है निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुफित पदावली, क्रियापद के लोप आदि से स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति उनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर बी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 18 रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को इन्होंने प्रमुख माना? आंसर डी, महादेवी वर्मा को। राम की शक्ति पूजा की रचनाकार कब हुआ था? 1934 में, 35 में, 36 में, 37 में। तो राम की शक्ति पूजा का समय सीमा यदि आपसे पूछेगा, आंसर सी, 1936 में। 20 नई कविता का प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? वनवेला, अमना की प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली। तो नई कविता का प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर डी, जूही की कली। 21 निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम, जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? ठीक है, आंसर डी, महात्म सिंह। 22 विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहास का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो विलक्षण बात या आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, यह कहाँ से लिया गया है? आंसर बी, रामचंद्र शुक्ल से। 23 निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रण हुआ है? अमृत और विष में, खजन नयन में, मानस का हंस में, नाचियो बहुत गोपाल। ठीक है, नाचियो बहुत गोपाल। तो यहाँ पे किसमें राम और काम का द्वंद्व चित्रण किया गया है? आंसर सी, मानस का हंस में। 24 निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला या जीवन के लिए कला और बेखत के नाटक सिद्धांत का निकट। तो निम्नलिखित में नुक्कड़ नाटक किस विषय में क्या सही नहीं है? 24 का बी, कला के लिए कला। 25 जन्मा कवि प्रकृति घुमक्कड़ और विचारक मूलतः मार्क्सवाद। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। ट्रिपल एक्स या एक्स
25 है, जन्मक कवि प्रयुक्त घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो यह किस विषय में रखा गया है? आंसर डी, नागार्जुन के। 20 से निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं? कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वरी तिवारी। तो किस विषय में कहा गया है? 26 का आंसर बी, गिरधर राठी। 27 कहानी इतिवृत्ति ही तो है, आने उसमें स्थिति से स्थितर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंद, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक की है? तो 27 का आंसर ये जनेंद्र कुमार आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ राजेंद्र यादव, असपाल, इलाचंद जोशी। आंसर जनेंद्र कुमार। 28 है, असपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो यशपाल जो झूठा सच में दिखाया गया है वह दौलत राम आजाद किस राजनीतिक से संबंध रखता था? आंसर बी, कम्युनिस्ट पार्टी से। 29 शुक्ल जी न होते तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिम व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर से डॉक्टर नगेंद्र। तो शुक्ल जी ने भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया है, न कि पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका? आंसर बी, रामविलास शर्मा को। 13 है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से है? प्रिया, नीलकंठी, समाज और कर्तव्य पालन, कछुआ धर्म, ताज। तो यह कथन कहाँ से लिया गया है? आंसर सी, कछुआ धर्म से, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 31 यही सच है कहानीकार कौन है? कृष्ण सोबती, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारे, मृदुला गर्ग। यही सच है, यह कहाँ से लिया गया? आंसर मनु भंडारी से। 32 निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदयान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। तो किस आलोचक से संबंध रखता है? ठीक है, आलोचक का नाम आपको बताना है। 32 का सी, शिवदयान सिंह चौहान। 33 यह मेरे जीवन का केवल अर्थ सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह पंक्ति किसने कहा? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, शिव पूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन। तो यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? आंसर बी, डॉक्टर नगेंद्र का। 30 निम्नलिखित जीवनी प्रकृति में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल का पुरुष है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित जीवन प्रकृतियाँ जो है रोमा और रोला की कहानी से रिलेटेड है। कौन सा? आंसर सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष है। 35 का रस की प्रस्तुति के लिए तंद्रा पत्ता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? अभिनव गुप्त, शंकु, भट्टलोलक, भट्टनायक ने। आंसर 35 का ध्यान रखेंगे सी, भट्टलोलक ने। 30 आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि को आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि और गुणौचित्य। तो आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? 36 आंसर सी, रस ध्वनि को। 37 आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी? 8, 9, 5, 10। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आंसर डी, 10। 38 कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? सहचार्यवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत, आंतरिकवादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। तो कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या माना है? 38 का बी, जयवादी सिद्धांत। 39 काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता
वर्थ की नहीं है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। बी है भाषा के मिथक और बीमों का प्रयोग होना चाहिए। सी है भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों का देन है। डी है गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। आंसर 39 का बी, भाषा के मिथक और बीमों का प्रयोग होना चाहिए। 40 है जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पारपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न ग्रंथि और इडिपस ग्रंथि। तो पिता पर अधिकार पाने के लिए किस ग्रंथि का जिक्र किया है? आंसर बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। 41 है इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभव हमने देख देहरी का नासूर। अमीर खुसरो को उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। तो यह पंक्ति का मतलब रहस्य कहाँ से है? आंसर बी, कुआं से लिया गया है। 42 बलि को सपूत कपि कुल प्रभुत रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को उपयुक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? केशवदास की, तुलसीदास की, सेनापति की, मतीराम की। पुनः सुन लीजिए पंक्ति। बाली को सपूत कपिकुल प्रभुत रघुवीर जू को दूत भरी रूप के विकराल को, यह पंक्ति किसकी है? आंसर सी, सेनापति को। 43 जीवन मुँह चाही को निको दरस परस दिन राति करती है कन्हा प्यारे पीप को, उपयुक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी जाती है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो यह पंक्ति किसकी मानी जाती है? 43 का आंसर सी, असूया भाव की। 44 सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? बल्लभ संप्रदाय के, निर्वाक संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, राधा बल्लभ संप्रदाय के। तो सुजान की उपेक्षा ठीक है किस में रखी गई है? आंसर बी, निर्वाक संप्रदाय को। 45 गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगा, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेश के ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का वह जरा भी स्थान नहीं है, हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? 45 का आंसर ध्यान रखेंगे डी, ठीक है, इसलिए आप सभी लोग मालती से लिया गया। 46 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। बी इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। सी है यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक वर्णात्मक है। डी हिंदी को ही था किया दिया, ऐसे दो क्रियाओं के लिए भीतर ही सिमट कर रह जाना था। यह पंक्ति ठीक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी विशेषता के लिए उल्लेख किया है? आंसर 46 का बी, ठीक है, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। 47 सखी नील नबसर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंध रखता है? अप्रीति से, उत्प्रेक्षा से, रूपक से या अतिशयोक्ति से। तो यह जो अलंकार किससे ताल्लुक़ रखता है? 47 का, ठीक है, 47 का आंसर सी, रूपक अतिशयोक्ति से। 48 दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वहीन, कमानी के उपयुक्त पंक्ति से क्या आशा है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। बी है ईड़ा और मनु में हंठ धार्मिकता बढ़ गई थी। सी है देव दानव दोनों हठी विश्वसनीयताहीन थे। डी है औकली और किलात मनु से आज्ञा के लिए दुर्निवार हट कर। तो यह पंक्ति दानव का हठ दुर्निवार दोनों विश्वहीन कमानी के किस उपयुक्त पंक्ति से लिया गया है?
48 का आंसर सी। 49 है, मैं नीर भरे दुख की बदली महादेवी वर्मा के उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? निहार से, रसीम से, निर्जा से, सांध्य गीत से। मैं नीर भरे दुख की बदली महादेवी की किस पंक्ति से लिया गया है? आंसर डी, सांध्य गीत से। 50 है, बैठे हुए सुखद आतब में मृग रोम 50 लास्ट प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतब में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवरण से बाहर हो, विश्व प्रबंध विचारते हैं, उपयुक्त पंक्ति में से किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, सिंह रसीम रर्थी में परशुराम आश्रम का, कमानी में शाश्वत प्रदेश का। तो बैठे हुए सुखद आतप में यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? आंसर सी, रसीम रर्थी से लिया गया है। तो आज का क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।